ठीक है। आज क्या बुध तक हो गया था, मंगल है ना, मंगल हो गया था, नहीं हुआ था कल? हाँ जी गुरु जी, बुध तक का हुआ था सिर्फ। मंगल नहीं हुआ? तीन हुए थे। तो मंगल सूर्य हो ही चुका, मंगल बुध हो, मंगल चंद्रमा हो चुका, बुध मंगल हो चुका, देखा जाए तो। हुआ कि नहीं हुआ? बुध तक हुआ है गुरु जी। तो उसमें खाली इतना अंतर हो जाएगा, समझ लो खाली। जब मंगल में सूर्य आएगा तो बल को साथ मिलेगा, साथ देने वाला। उसमें सेनापति को राजा का साथ मिल रहा है, और सूर्य मंगल राजा को सेनापति के साथ मिल रहा है ना, उल्टा। या सोचने का तरीका उल्टा कर दो उसको, खाली बस काम वही होंगे। ऐसे ही मंगल में चंद्र, चंद्र में मंगल, पानी में छौका, जानते हो ना छौका लगाना, जानते हो पैका? एक कोयले को पानी पानी में में डालो, डाल। तड़का हो गया। जी और एक कोयले के ऊपर पानी डालो तो क्या, आग बुझाना हो गया। जी। दोनों अंदर समझ में आया? चंद्र मंगल जी गुरु जी। जस्ट अपोजिट। राहु केतु सिस्टम लगा दो यहाँ पे। मंगल आग है, गर्मी जी है, चंद्र पानी ठंडा है। ये अभी आ रहा, ठीक है। हाँ, कहाँ थे मंगल पे? तो चंद्र समझ में आ गया था, बुध कल समझा दिया था, धोखा। अब आते हैं मंगल का संबंध जब भी बृहस्पति से बनता है। मंगल का संबंध जब भी बृहस्पति से बनता है तो मंगल क्या करता है, ज्ञान को दबाने की कोशिश करता है। बल को, ज्ञान व्यक्ति हुआ, ज्ञान वो हुआ। जैसे कि एक जवान लड़का अपने घर के बुजुर्गों को दबाता है, आया समझ में? नवयुवक। या स्कूल के अंदर 12th के और ग्रेजुएशन के जो छात्र होते हैं वो प्रोफेसर को दबाते हैं, मार भी देते हैं। मंगल में गुरु। और ये अगर डिग्री बहुत सही होती है तो एक दूसरे से सम्मान भी करते हैं, आवाज तेज होती है, बुलंद होती है, और अपने ज्ञान के बल पे लोगों को दबा देते हैं। मंगल सेनापति है, और सेनापति चतुर होता है, ज्ञानी होता है। भाई मंगल भाई भी है, मंगल पति भी है। तो गुरु, तो समाज में अगर मंगल का संबंध बृहस्पति से बनता है तो पति है, पति के समाज में इज्जत हो सकती है। पति भाई है तो भाई की भी समाज में इज्जत होती है, बल होता है, समाज में लोग जानने वाले होते हैं। तो जो भी इसके कार्यकर्ता हैं उनमें लगा सकते हैं। अब इसी के साथ आता है मंगल का संबंध जब भी शुक्र से बनता है तो मंगल पति है और शुक्र पत्नी है, तो क्या कर सकते हैं, आपसी प्रेम भी अच्छा होगा। और मंगल और शुक्र केमिस्ट्री योग भी है, रसायन का भी योग भली भांति करना जानते हैं, अधिक ऊर्जावान होते हैं, नौजवान होते हैं, ठीक है। और इस टाइम, इस दशा या इस युति के टाइम ये लोग जवान दिखने की कोशिश, ठीक है ना।
ऐसे ही मंगल और भाई भी है, तो मंगल तो शुक्र बहन भी है, भाई बहन का रिश्ता भी अच्छा निभाते हैं ये लोग। जो कमिटमेंट कर देते हैं उसको निभाते भी हैं और मेहनती भी होते हैं, आर्टिस्ट भी होते हैं, कलावान होते हैं, यूनिक होते हैं। उनकी क्रियाएं सब इस तरीके की होती हैं। ऐसे ही मंगल का संबंध जब शनि से बनता है तो ये इसको टेक्निकल योग कहते हैं। कि ऐसा व्यक्ति हास्य का कारीगर होगा, टेक्निकल विद्या वाला होगा, टेक्निकल ज्ञान वाला होगा, टेक्निकल होगा, ठीक है ना। या लड़ाई झगड़े में भी माहिर होता है। ये युति युति मान लीजिए, दशा मान लीजिए, ठीक है ना, या प्रोविजन में लगा लीजिए, कहीं भी लगाइए। समझ में आ रहा है आप लोगों के, नहीं आ रहा? हाँ या ना? जी गुरुजी, आ रहे आ रहा है गुरु जी। से ही मंगल संबंध राहु से बनता है, चोटें लगती हैं, जोखिम भरा आदमी हो जाता है, पराक्रम में जोखिम ले जाता है। भाई बस चलती हुई गाड़ी से कूद जाना, पहाड़ी से कूदना, नदी में छलांग दे देना, आग के ऊपर खेल खेलना, चोट लग जाना, होता है ना ये। ये बड़े बड़े काम भी कर लेते हैं, रिस्क टेकर्स होते हैं एक हिसाब से। हाँ जी, हाँ, स्टंटबाजी करने वाले मार हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे कहते हैं खेल कूद वाला व्यक्ति भी ना। जी तो क्योंकि खेल में रिस्क होता है, क्या होता है? रिस्क, और रिस्क लेने की क्षमता राहु देता है। और ऐसे ही मंगल के साथ जब भी केतु होता है तो चोट का निशान देता है, ब्लड निकालता है। अगर गुम चोट है, ब्लड नहीं निकला है, तो राहु है, अंदर की ब्लड निकल गया, निशान छोड़ के जा रहा है, तो केतु है। केतु का मारा हुआ उसके बाद चल नहीं सकता, और खेल कूद में चोट भी लग जाती है फिर भी चल खेलता है, देता है ना, दोनों में होता है। मंगल केतु तलवार से धार काट देने वाला। ये तो हो गया आपका मंगल समाप्त। अब आते हैं बृहस्पति पे। जी तो बृहस्पति का संबंध सूर्य से हो चुका, चंद्र से हो चुका, बुध से हो चुका, मंगल से हो चुका, बुध से हो चुका। अगर इनमें कहीं डाउट हो तो पहले पूछ लो, फिर आगे चलेंगे। अब गुरुजी, अगर मंगल का मंगल से हो तो हम्म, मंगल का मंगल से ही हो युति तो वो अपना ही स्वयंभू है ना, अपनी ही बात करने वाला बात है ही नहीं, अपनी ही बोलने वाला मियां मिट्टू, अपने पराक्रम की बड़ाई खुद करने वाला। जैसे मैं ज्ञान दे रहा हूं, अपने ज्ञान की बड़ाई खुद करने वाला, गुरु में गुरु है ना। तो गुरु का हमको सब सूर्य के साथ मिलता है तो सम्मान मिलता है, गुरु को चंद्र के साथ मिलता है तो प्रतिष्ठा, ज्ञान, धन अनाज की उन्नति होती है, प्राप्ति होती है। गुरु को जब बुद्ध का साथ मिलता है तो किताब भी लिख देता है, बोल चाल में भी माहिर हो जाता है। माइक माइक और उमाकांत जी क्या कह रहे? गुरु जी पास में बैठा हुआ है, स्पीकर ऑन कर रहा है, मैं बंद कर दे, उसको समझ नहीं आएगी। और गुरु का गुरु संबंध बता ही दिया। गुरु का जब शुक्र से संबंध होता है तब भी धन व्यवस्था है दूनी स्पीड में। मैं ये पूछने वाला था अभी, धन आएगा उससे। क्या गुरुजी, मैं ये पूछने वाला था, मंगल और शुक्र की युति अगर होगी तो उससे धन की आने की गति बढ़ेगी?
तो मंगल शुक्र निस्वार्थ सेवा है, वो कब देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ जी। ठीक है, इसलिए कभी भी उसको धन से नहीं जोड़ते, मेहनत से जोड़ते हैं, क्रिया से जोड़ते हैं, सीखने को बोलते हैं, केमिस्ट्री योग बोलते हैं, शिक्षा योग बोलते हैं। जैसे पति पत्नी शादी हो जाती है, क्रिया करते हैं, संतान कब होगी, मिलेगी, कब मिलेगी, तब- गारंटी है क्या नहीं। उमाकांत, है गारंटी? अब क्या पता, आप क्रिया कर रहे हैं, मिल रहे हैं, लेकिन संतान करनी नहीं है, तो ये गारंटी नहीं है। आप जी। रोमांस है, क्रिया है, कला है, सीख रहे हैं, और सीख रहे हैं, कर रहे हैं, उसको चाहते हैं कि नहीं चाहते, शौक ही है, क्या है, अलग मैटर। अब बृहस्पति का शुक्र से संबंध बता ही दिया। अब बृहस्पति का संबंध जब भी शनि से होता है तो बाई प्रैक्टिकली ज्ञान आता है, संघर्ष आता है, समस्याएं आती हैं, रुकावटें आती हैं, और जब समय निकल जाता है तो कहते हैं ना, चमक तराशा हुआ मटका निकलता है नया। ठोकरें खा खा के, मार खा खा के जो चीज बनती है, उसमें निखार अलग होता है, वो निखार लाता है। अहंकार को, अभिमान को झुका देता है, तोड़ देता है। ऐसे ही जब गुरु के साथ को संबंध बनता है राहु से, तो राहु क्या करता है, चांडाल बना देता है, नियम को ताव पे रख देता है, अपना स्वाद निकालता है। से ही गुरु को संबंध केतु से बनता है, निस्वार्थ सेवा करता है, देने की सेवा करता है, लेने की चाह नहीं रखता। राहु लेने की चाह रखता है, वो देने की चाह नहीं रखता। केतु देने की चाह रखता है, लेने की चाह। आए समझ में? इसीलिए वो मोक्ष कारक है, वो चांडाल है। बताओ भाई, आगे कुछ पूछना हो फिर आगे चले। भाग्य चला गया भाग्य। क्या हुआ उमाकांत, कुछ नहीं गुरुजी। समझ में नहीं आ रहा है क्या? नहीं नहीं, मैं क्या फास्ट हो गया? नहीं नहीं, ठीक है। ठीक है, अब बृहस्पति के बाद आता है शुक्र। कितनी? 40। शुक्र को जब सूर्य के साथ मिलता है तो शॉपिंग करने में मजा आता है। शुक्र बहू भी है, शुक्र बेटी भी है, शुक्र पत्नी भी है। ठीक है, पत्नी के लिए सूर्य चमक धमक पैसे की चांदनी भी है, बहू और बेटी के लिए पिता ससुर का साथ भी है। तो शॉपिंग तो अच्छी होगी, कैसी होगी? समाज के अंदर भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, चमक हो जाएगी, वैल्यू बढ़ जाती है, सोने में चमक बढ़ जाती है, चांदी चमक बढ़ जाती है। सूर्य को, चंद्रमा को जब भी चंद्र के साथ मिलता, सॉरी, शुक्र को जब चंद्र के साथ मिलता है तो क्या होता है, बेरुखी आ जाती है, धन आता है, केसरी योग बनता है, लेकिन दूसरों के समाज के साथ लगाव कम हो जाता है। ठीक है ना? ऐसे ही शुक्र का संबंध जब भी बुध से होता है तो धनाढ़ योग बना देता है, लक्ष्मी नारायण योग बना देता है,
पैसा अनाप शनाप आता है, कैसे भी आता है, जान दाम दंड कैसे भी आए, प्रॉफिट है। और लक्ष्मी योग बोलते हैं चीजें। शुक्र का संबंध जब मंगल से बनता है, जो मैं अभी बता ही चुका हूँ, वही क्रिया रहती है, इसमें अंतर नहीं। शुक्र का सब बृहस्पति से बनता है, जो अभी बृहस्पति से बताया था, सेम वही रहेगा। सिर्फ ऐसा व्यक्ति जो स्वयंभू होता है, वो ज्ञान का उपयोग करता है अपनी निखार लाने के। शुक्र का संबंध जब भी शनि से बनता है, तो इसे निर्वाण योग बोलते हैं। आपका विवाह हो सकता है, आपके घर में संतान हो सकती है, आपके घर के का निर्माण हो सकता है, आपके घर के अंदर इंटीरियर डिजाइनिंग हो सकती है, आपके घर के अंदर वाहन आ सकता है, आपके घर में सोना चांदी का भी आ सकता है, या फिर व्यापार भी हो सकता है। ठीक है ना। ऐसे ही शुक्र का संबंध राहु से बनता है, तो गुलाबी रंग छा जाता है, और गुलाबी रंग छाता है तो अनाप शनाप पैसा भी होता है, लग्जरी लाइफ भी आती है, और कोई किसी की सुनता नहीं। आज गुलाबी रंग का आपने पोस्ट में पढ़ा भी होगा, ग्रुप के अंदर, कमेंट के अंदर, जी है ना। और शुक्र का संबंध जब केतु से बनता है, तो अलगाव लेके आता है। इसके बारे में सभी लोग जानते ही होंगे, बता ही चुके हैं। विच्छेद करा देता है। ठीक है। शादी में भी विविधाएं आ जाती हैं, शादी टूटने की दिक्कतें आ जाती हैं, या बॉडी की स्किन पे निशान भी आ जाते हैं, ऑपरेशन हो जाते हैं, चोट के निशान लग जाते हैं, बहुत सी चीजें ऐसे ठीक है। पैसा खर्च होना घर की चीजों में, है ना, वाहन के मेंटेनेंस का खर्च फालतू का होना, कहीं चीज टूटना, इस इन सब चीजें आता है। सोने की चोरी हो जाना, चांदी की चोरी हो जाना, सब देखने को मिलता है। धन की क्षति होना। अब आते हैं शनि पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, से पूछ ले रहा हूं। स्पीड तेज है, तो उमाकांत को तो समझ में आने लगा है। अब उमाकांत को स्पीड तेज लगती नहीं है पहले की तरह। अच्छा अच्छा। शुक्र और शनि का बता दीजिएगा दोबारा एक बार। शुक्र शनि का, शुक्र शनि के योग में विवाह भी होता है। ठीक है। व्यापार, विवाह का निर्वाण, समझो, निर्वाण योग बोलते हैं, एक बार में बोलेंगे निर्वाण योग। ठीक है, निर्वाण योगा। तो जब निर्भी किसी चीज का निर्माण होगा, किसका निर्माण होगा? विवाह का निर्माण हो सकता है, पत्नी आएगी या पति आएगा। व्यापार का निर्माण हो सकता है, नई नई कार का निर्माण हो सकता है, लग्जरी लाइफ का निर्माण हो सकता है, भवन का निर्माण हो सकता है, घर के अंदर सजावट का काम हो सकता है। ठीक है ना। धन के लिए स्रोत बन सकता है, लग्जरी लाइफ के लिए प्रयत्न करने के लिए हो सकता है। स्वतः अपने दम पर। अब आइए, हो गया ये सर। शनि तो सारे शनि पूरे हो ही चुके हैं। शनि में क्या रह गया? शनि केतु। शनि केतु कहता है कर्म में बदलाव, कर्म में चेंजेस, कार को बदल देना, कार में ट्रांसफर हो जाना, स्थान का बदलाव हो जाना।
उस आयु अनुसार। तो शनि कर्म है, केतु बदलाव है, मोक्ष है। आया समझ में? जोड़ना सीखिए आप लोग। हम ये आपको सूत्र रटा नहीं रहे हैं, सूत्र बनाना सिखा रहे। आया समझ में? कर्म को का बदलाव, कर्म का मोक्ष। शनि बुजुर्ग भी है, केतु ननिहाल पक्ष भी है। क्या ननिहाल पक्ष में या ससुराल में कोई अनहोनी भी हो सकती है? समझ में आया? हाँ जी। संबंध को देखते हुए शीतकाल, राहु केतु हो ही गए सब। अब रह क्या गया? युति सारी हो गई आपकी। तो गुरुजी एक प्रश्न पूछने का मन है। पूछो पूछो। 12वें भाव में शुक्र था 26 डिग्री का, सिंह लगन है, और बुध लगन में है 24 डिग्री। तो उनकी युति बनेगी क्या बुध और शुक्र की लगन में? आगे देखो, हमने आपको नारी सिखाई नहीं सिखाई? हाँ जी। प्रोग्रेशन सिखाया है ना? जी प्रोग्रेशन में मैंने क्या क्या सिखाया था? युति बनेगी कि नहीं बनेगी? जी बनेगी अगर युति। बनेगी ना? हाँ जी। अब आपने ही प्रश्न किया, आपने ही उत्तर दिया, तो बनेगी बनेगी ना? बनेगी। इसे कहते हैं हिडन युतियां, जो वैदिक ज्योतिष वो भी है, वैदिक ये भी है, हाँ लेकिन जी। इसमें दिखता नहीं है। इसमें जो दिखता नहीं है वो भी दिखता है। तो ये हमें क्या दिखाता है? नारी क्या सिखाती है? नारी हमें ये सिखाती है कि ये फल कब देने के लिए बाध्य है। उमाकांत जी, बाध्य कब होगी जर्नी ऑफ गुरुजी लाइफ के? ये बाध्य जब होगी तो वो दशा पे डिपेंड करेगा या क्या? तो दशा आ रही है तब भी ये काम करेंगे, हाँ जी। लेकिन प्रोग्रेशन में जो काम करेंगे वो उतना डिग्री के काम हिसाब दशा से। नहीं करती साहब। हाँ जी। फिर क्या करते? दशा ये है, आपका प्रश्न ये है, सुनिएगा। वैदिक में दशा पता क्या है? आप आए, बताइए प्रश्न क्या है आपका, ये पूछते हैं ना पहले तो। हाँ जी। हाँ जी। प्रश्न ये, दशा ये है, ग्रह यहाँ बैठा है, दृष्टि पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, तो जी संबंध बनना है कि नहीं बनना। अब हम तुक्का मारते हैं। देखो, दशा पद्धति इस तरीके से तुक्का पद्धति है, होने की संभावना है। संभावना है, ये पढ़ा ठीक था। है, 7% जी से ज्यादा कोई बोलते ही नहीं है। बोलता कभी नहीं बोलता। लेकिन इस तुक्के को अगर नारी के साथ मिल जाता है, समझिएगा, ये भी हाँ बोल रहा है, वो भी हाँ बोल रहा है, 90% डन हो गया ना? जी। तो अब आपकी एक्यूरेसी कितनी आ गई? 50। उसने उसने भी 60 बोला, उसने 60 बोला, 120 हो गया। 60 + 30 का तो 90 हो गया। जा हो 90 हो गया। गया। अगर जो सूत्र मैंने बताए हैं अभी तक, उसमें टाइमिंग भी निकालना सिखा दिया, तो अब आप टाइम भी बता सकते हो। जो बोल रहे वो भी हो रहा है ना? जी तो इसीलिए देखिए, नारी ज्योतिष अलग है, वैदिक अलग है, वैदिक अलग है। लाल किताब अलग है। ठीक है ना? हाँ जी। हमने आपको क्या सिखाया है? सर्वज्ञ वैदिक नारी ज्योतिष। यानी वैदिक के द्वारा जितनी भी शाखाएं हैं सब जोड़ दी हैं अभी। लाल किताब भी समझ में आ जाएगी आपको, भाव भावंत। ठीक है, वो भी हो गया। वैदिक तो हो ही गया। स्थान बल, सूर्य ग्रह का स्थान बल भी सिखाया है। 4 हैं। ठीक है, 3 तो वो हो गए। नारी प्रोग्रेशन भी आ गया। तो भाई अब 4 क्रियाओं को लगाने के बाद 5वीं क्रिया आपको बनानी है सामने वाले को। ज्योतिष के अंदर 4 तत्व हैं। कौन कौन तत्व हैं? 4। पृथ्वी, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष, यानी कि अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। 5वां जट खुद है।
अब जो जातक आए उसको ये चारों तत्व मिला के आप सर्वज्ञ आपको बना रहे हैं, समझो आप। अब आहुतियां कैसे डालते हो? हर कर्म कांडी का अपना तरीका होता है आहुति दिवाने का। उमाकांत का अलग है, आदित्य का अलग है, अभिषेक का अलग है, हमारा अलग है। तो हमारी आहुति तो उमाकांत भग गया आहुति के नाम पे। अगर उसी में मास्टरी हो गई तब शायद कुछ कर सकते हैं हम, बढ़िया, ठीक है, जिसको एक्सपीरियंस बोलते हैं। अभी जहां आहुति सिखाई है, जी। यही अब एक मिनट रुकिए। अरे पीयूष, मेरा बुध लगन च है 25 डिग्री का, शुक्र 26 डिग्री 12वें भाव च, कर्क राशि हो गया, सिंह राशि से लगन च गया, बुध गन्ने युति बनी हुई भी, बुध नहीं गया द्वितीय भाव च, बुध 26 डिग्री है, 25 डिग्री बुध, फिर युति नहीं बननी शायद। क्या हुआ? बनेगी। तीसरे भाव में जाएगा तेरा शुक्र इस समय, दूसरे भाव में। आवाज नहीं आ रही अभिषेक। 12वें भाव से शुक्र जो आपका है 26 डिग्री वो जाएगा आपके द्वितीय भाव में, धन भाव में। अभी यहीं से सोचो कि वो धन भाग में आपके अपने बल के अनुसार आप धन कमा रहे हो। देखो, कोर्स तो आपका खत्म हो गया, ठीक है, जी। प्रैक्टिस रह गई है, नया बैच हाँ चालू जी। होगा, आ सकते हो, ठीक है, लेकिन रेगुलर आना पड़ेगा। जी। ये पता है, आदमी सबको बुलाया जाता है, रेगुलर जो नहीं रहता तो निकाल के बाहर फेंक देते हैं, हाँ जी। पिकनिक स्पॉट पे नहीं आएगा, ठीक है ना, ये मेरे लिए रहता है। तो एक आध गोला हो गया तो अलग हो गया, लेकिन 10 गोले में से एक आ रहे हो, 2 गोले मार रहे हो तो नहीं चलेगा साहब। हाँ जी। कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगी। हाँ, इसके बाद अभी नक्षत्रों का चलेगा सनो साहब, ठीक है ना। आज आप सब सीखने के बाद भी शून्य पे पहुंच गए हो, शून्य, क्योंकि जितना देने के बाद, इतना सीखने के बाद उमाकांत को लगेगा कि अब मेरे को कुछ नहीं आता है, जीरो हो चुका हूं मैं, शून्य। और शून्य ही सीखने की दूसरी सीढ़ी होती है। मुझसे कोई कह दे मुझे नहीं आता, हाँ, प्रश्न का उत्तर आता है, कैसे आता तुक्का लगा देता हूं, ठीक है। आजकल मैं ग्रुप के अंदर नारी ज्योतिष के सूत्र भी लिखता हूं ना, आप लोग पल्ले तब भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन किसी पल्ले भी नहीं पढ़ रहे होंगे आसानी से, वो भी एक आध इसलिए लिख देता हूं कि आप लोगों ने एक आध हिंट मिल जाए। आज समझ में आया था हिंट? हाँ जी। आज का नक्षत्र बेस वाला बहुत जल्दी हम चालू करेंगे। जब आपको लगे बताना तो आना, उसमें प्रैक्टिस चाहिए होगी मेरे को, सुन लीजिए साहब मेरी बात, इस तरीके से नहीं चलेगा, ऐसी तरीके से रिसर्च होगी उसके अंदर, डाटा भी चाहिए, प्रैक्टिस भी चाहिए, कार्य भी चाहिए। हो सकता है कई बार वो चीज मेरे को ढूंढ के आप ला के दोगे, मुझे पास नहीं है, तो मुझे तो लग रहा है ये चीज हो सकती है, तो वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, कि नक्षत्रों को खोलना आसान नहीं है, लेकिन खोल दूंगा। तो अभी तक एक चीज लेके नहीं आए आप लोग, क्या नहीं लेके आए?
पहली चीज शुरू होने क्वेरी के पहले नहीं ला पा रहे हो। डाटा काय का, डाटा नक्षत्रों के चित्रों का, नक्षत्रों का चित्र पुरानी का किताबों का से, हम्म, या फिर पुराने जो लोग हैं जो बुजुर्ग हो चुके हैं उनसे पूछो कि नक्षत्र को, इस नक्षत्र को कैसे गणना करते हैं, किस सिंबल के द्वारा, किस चित्र के द्वारा कैसे बताया था गुरु जी ने। समझ में आया? ये बुजुर्ग बताएंगे, जो शनि तुल्य बृहस्पति, शनि तुल्य बृहस्पति जो अभी बताया मैंने आप, इनके पास सीधे बैठो, बैठो, चाय पियो, हाथ पैर दबाओ, प्रसन्न करो, तब ये उगलेंगे थोड़ा बहुत। हम्म, अरे हमें कुछ आता ही नहीं, किताबें पढ़ो, वेल, वही अरे परेशान क्यों कर रहे हो। देखिए कि बिन नक्षत्र के कोई भी उपाय काम नहीं करता। जितने भी पुराने लोग होते हैं वो नक्षत्र के बिना उपाय नहीं करवाते। तो कैसे उपाय करोगे राशियों के नाम पे? पहले नक्षत्र आए फिर राशियां आई। अब मीनाक्षी, एक पोस्टर बना दो नई क्लासेस